कृष्णा नगर तीनों बसें चले खुल गए। अगर मैं मम्मा अरे दैया छोड़ मुद्दा माँ बच्चा इतनी बात है। अरे दैया कोई दिन तक खेते तुम्हारा आदमी लेके बोन और गिर गए तो हाथे में चोट लागे बड़ी अट्टी साल। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर.के. अजय। आइए बिना देर किए हुए ले चलते आपको कुछ खास खबरों की ओर। आप देख रहे दिन का दिन तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और मानसून अभी आने में बहुत समय है। दोस्तों लगातार गर्मी अपना विकराल रूप दिखाती जा रही है। गर्मी के कारण अनेक प्रकार के घटनाएं भी आपके सामने आपको देखने को मिल रही होगी। इसी में आग की घटना बहुत सारी सुनाई देती होगी। आज यहाँ लग गई, वहाँ लग गई, वहाँ लग गई। बहुत सारी घटनाएं आग की आपको सुनाई और दिखाई देती होगी। इसी सिलसिले में कानपुर की आइए बात कर लेते उत्तर प्रदेश की। दोस्तों थाना चकेरी क्षेत्र की। दोस्तों बताता चलूं, कृष्णा नगर है वहाँ। दोस्तों वहाँ पे 3 बसें खड़ी थी, प्राइवेट जैसा बताया जा रहा है खबरों में। उसमें अचानक आग लग गई, इतनी भीषण आग कि चारों ओर आग की लपटें फैलने लगी, धुआं ही धुआं। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग ये नहीं समझ पाए हो क्या रहा है। अभी तो सही था माहौल, इतना अचानक ऐसे क्या हो गया, लोग समझ में नहीं आए। लोग इधर उधर भागने लगे और चिल्लाने लगे। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आए, बड़ी मुश्किल से आग पे काबू पाया। और अब जो है ये समझ में नहीं आ रहा ये आग लगी कैसे, क्या कारण था। कुछ लोगों को कहना है कि शायद इसमें ज्वलनशील पदार्थ रहा होगा। कहना है लोगों का, एजीटीवी लाइव पुष्टि नहीं करता कि इसमें क्या था, दोस्तों क्यों आग लगी। दोस्तों ये जांच का विषय है। अब जो है मौके पर ट्रैफिक पुलिस भी आई, स्थानीय पुलिस भी आई, फायर ब्रिगेड भी आया और अभी जांच में डिपार्टमेंट लग गया है आग कैसे लगी। दोस्तों जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे, उनका नाम है राहुल नंदन। ये फायर अधिकारी हैं, आपको बताता चलूं। और दूसरे हैं पूर्व पार्षद मदन भाटिया और बस मालिक भी बाइट दिए हैं इसमें, जिनका नाम है बड्डू चौरसिया। और स्थानीय लोगों का क्या कहना है मीडिया के सामने, वो भी आप देखेंगे। दोस्तों खबर लंबी ना हो जाए, इसी वजह आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि खबरें लंबी हो जाती हैं। दोस्तों आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। ये भी कानपुर से ही, उत्तर प्रदेश से ही है। दोस्तों बताता चलूँ आपको, 60 थाना क्षेत्र है वहाँ, 60 थाना है। उसी क्षेत्र में लक्ष्मण खेड़ा है, ये गांव है दोस्तों। वहाँ की घटना है। ऐसी घटना घटी कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग घबरा गए, सोच नहीं पा रही ये घटना हुई कैसे। लोगों जैसे खबरें निकल के आ रही है। दोस्तों एक ट्रैक्टर जो होता है, गांव देहातों में आप देखते होंगे, उसे किसानी भी होती है, खेती होती है, माल भी उससे आवागमन होता है, छोटे मोटे। ट्रैक्टर चालक वो घर के पीछे सो रहा था और उस पे ईंट पत्थरों से
जैसे ईंट बताया जा रहा, पत्थर तो मैं खुद कह रहा हूं, ईंट से उसको कुचल डाला और सुबह पता लगी, देखा तो पहचाना कि ये जो है ये व्यक्ति है। मैं आपको बताता चलूं, जिसका नाम जो मृत हो चुका है उनका नाम है धीरेन्द्र पासवान। दोस्तों, जो ट्रैक्टर चालक थे, दोस्तों उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और जैसे ये खबर आग की तरह फैली, सनसनी मच गई, लोगों में घबराहट सी हो गई। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रशासन का डर ही नहीं, पुलिस प्रशासन का। लोग कहीं रेप, कहीं डकैती, कहीं जान से मारने की धमकी, कहीं मर्डर, अनेक प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश से लगातार निकल के आ रही हैं। सरकार खामोश बैठी रहती है, क्यों एक्शन नहीं लेती? और फिर वही कहेंगे माफियों के घर पे बुलडोजर। बताइए, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब इसकी जांच होती रहेगी, कब गिरफ्तारी होगी, कब पता लगेगी, लेकिन जिसके परिवार का लाल खत्म हुआ वो कैसे तसल्ली करेगा? दोस्तों, जो मृतक की जो पत्नी है और पूरा परिवार इस समय रो रो के उनका बुरा हाल है, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, पत्नी का नाम है रीना पासवान, जो मृतक की पत्नी है, और वहीं पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और उन्होंने भी मीडिया को बयान दिया है। अरविंद बौद्ध, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, वो भी पहुंच गए। वहीं पे जो डीएसपी साहब हैं कानपुर साउथ के, दीपेंद्र नाथ चौधरी, उन्होंने भी मीडिया को बैठ दिया है, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, खबरें लंबी ना हो, इस वजह से आपको शॉर्टकट में ही बता रहा हूं, बाकी खबर आप आगे देखेंगे, पूरी खबर। दोस्तों, आइए तीसरी खबर की भी चर्चा कर लेते हैं। धीरे धीरे हमारे देश में, भारत में पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। आप देखते होंगे पहले गिद्ध इतने थे, अब नहीं दिखाई देते, कहीं दिखाई दे तो अलग की बात है, लेकिन धीरे धीरे इनकी प्रजातियां हमारे देश से समाप्त होने की ओर जा रही है। इसी तरह अनेक पक्षी हैं जो पता नहीं कहां चले गए, किस देश में चले गए, क्यों चले गए, इसके बारे में तो हम नहीं कहेंगे क्या कारण था जाने का, यहाँ प्रदूषण के कारण या और कोई कारण रहा हो। दोस्तों, बहुत सारे पक्षी यहाँ से चले गए। इसी में एक गौरैया आता है। गौरैया जो छोटी छोटी होती हैं, आपने देखा होगा आपके घरों में ची 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 ची, छतों पे ची ची, आपको हर जगह सुनाई देती थी इनकी आवाज़ चहचहानी, और ये बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सरकार तो कोशिश करती है, ऐसी बात नहीं। इसी में बहुत सारी संस्थाएं भी इनके को लेके बनी हुई है, पक्षियों के लिए। इसी में एक है गौरैया संरक्षण समिति। दोस्तों, ये भी गौरैया के प्रति लगातार काम करते रहते हैं। इन्होंने सतीश महाना, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, उनके आवास पे गए और 100 घोंसले विधानसभा अध्यक्ष को भेंट किए, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं मनीष पांडे, जो गौरैया संरक्षण समिति के कार्यकर्ता या अध्यक्ष है, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, खबरें फिर भी लंबी हो गई।
दोस्तों ये तीनों खबरें कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा है। दोस्तों आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये आपके ऊपर है। दोस्तों आप देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की रिपोर्ट आगे। नमस्कार। कृष्णा नगर तीनों बसें चले गई। भाई भिजवाल आग उबाल अभी हम बता तो कर मेरे भाई हम बता तो और ये पूरा घर पूरे में आ गई। इसके बाद सूखा मिली पूरे इसमें आगे की बसों में लगभग कितनी बसें चली? 3 बसें अभी दिखाई दे रही, 3 बसों में आ गई। ये यार होगा क्लियर नहीं है, भी पता करेंगे, अभी तो मार्ग जाहिर है। ठीक है, ये 3 बसें दिख रही है, ये अभी कोई पता लगी किसकी गाड़ी आई अभी कुछ नहीं पता, भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज ये तीनों बसों की आग दिख रही है। कितनी गाड़ियां आई मौके पे? फिलहाल 4 हैं, हो सकता है एक रास्ते में, अभी फिलहाल 4। हाँ, ये आधा से पौन घंटा मान लीजिए लगभग, जब से गाड़ियां आई हैं आग। लेकिन जब गाड़ियां आई उसके बाद से पौन घंटा हो गया होगा। खाली खड़ी थी बस। ठीक है, गंगा चौरसिया बड़ू बगल में को है कबाड़ वाला, उसमें आग लगी, उससे बसों पकड़ लिया। ये कूड़े वाले की लापरवाही है। कूड़ा वाला जो है कूड़ा 1.5 करोड़ के आसपास 3 गाड़ी चली। एक जड़ी 49, 50, 21 और एक 97, 32। 1.5 करोड़ का। यही यहाँ खड़ी है कृष्णा नगर। अब फायर ब्रिगेड आ गई। फायर ब्रिगेड 3-4 गाड़ी आ गई। फायर ब्रिगेड ठीक है। दुर्गा बस सर्विस है। सब 4 गाड़ी फोर्स पहले आ गई थी। फायर ब्रिगेड भी आने को 10-5 मिनट लगे जाते हैं, खड़ी तो रहती नहीं है। यहाँ का बचा हुआ 4 दिन मिश्रा ये बसों में आग लगी है। यहाँ कूड़ेदान बना हुआ है कि अगर कोई बीड़ी पी के भी डाल दे तो आग लग जाए कूड़े में, और कूड़े वजह से बसों में आ गई है। और ये आए दिन 2 साल 3 साल से यहाँ बसें खड़ी होती है, अवैध बसें खड़ी होती है। बस किसकी खड़ी होती है? अब अजय खड़ी होती है यहाँ पे। भाई अजय आने से ज्यादा कोई गली खड़ी होती है यहाँ। अजय की ज्यादा वो गाड़ी निकल गई। अजय जो ना आने से ज्यादा 4 गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पर, और डेली का नियम है यहाँ खड़ा करना। कई बार पुलिस वाले कह चुके हैं, कई को देखे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। भाई आज कूड़ा घर है, बगल में एक झोपड़ी पट्टी है, यहाँ एक बूढ़ा बुढ़ा रहता है, हो सकता है बीड़ी पी के डाल दिया हो। भाई कूड़ा है। अरे बहुत भयंकर घटना हो सकती थी भाई। ये 1.5 घंटा हो गया। हाँ
अगर मैं मम्मा अरे दैया छोड़ मुद्दा माँ बच्चा इसी बात अरे दैया कोई दिन तक खेते तुम्हारा आदमी लेके बोन और गिर गए तो आते चोट लागे पट्टी अट्टी साला अरे रात में तो हम लोग 11 बजे तो हम ही लोग जगह ये बगल में लेटे थे हमारे नहीं पहले हम पहले लेटे थे फिर स्वाति आ गए तो हमको हुआ खाना खिलाने लगे और ये लेट गए थे आगे लाड़ी आड़ी के बाद में ही क्या कर रहे लेट गए मारो का करियो तुम का कर लियो हे भैया का कर लियो क्या नाम है जो कह गया था? रवि रवि। हाँ लड़का है उसका। हाँ उसका लड़का है रवि और बाप का नाम है कीर्तिमान है ना, कीर्त कुमार। ओके भाई का राजू नाम है। सर जैसे बोला था उसके नाम दर्ज रिपोर्ट अभी तक कॉपी नहीं दे पाए। बेटा क्या नाम है आपका? रीना। कहाँ रहती है? लक्ष्मण गेड़ा में। अच्छा, आज क्या घटना हुई है? आज रात में इनको किसी ने बुलाया था दारू पीने के लिए। ये दारू वारू पी के आए थे रात में, तो पहले तो गाड़ी चला के धुली उली है, फिर ये यहाँ पर आए अंदर। हमारे पास डॉक्टर साहब है, बोले हमारे ग्लूकोज चढ़ाने, तो हमने कहा आज अंकल जी न चढ़ाओ, कल चढ़ाना। और ये पता नहीं कहाँ निकल गए थे, तो बउआ भी रो रहा था जिद सोने के लिए, तो हमने कहा बउआ को सुला दे। फिर ये कहने लगे, फिर आए कहीं से पी पा के तो लेट गए, तो आधे आधे पानी नीचे लिख रहे थे, तो हमने इनको घसीट के ऊपर को लेटाया। फिर इनको हमने चद्दर उड़ा दी, हमने कहा मच्छर चढ़ना बैठे काट लेंगे अभी, तो इनको हमने चद्दर भी उड़ाया है। इन्होंने बोला खाना बन गया, हमने कहा खाना बन गया है, तो हमने कहा सब्जी थोड़ी कच्ची है पक जाए तो मिला रहे हैं। फिर हम मम्मी सब लोग खाना खा रहे थे, खा उठ के दुकान तुम लोग खा लो, और कहा कहते हम अभी बाद में खाना खाइबे, तुम लोग खाओ जाके खाना। तो हम बउआ खाना खिलाओ, मम्मी सब लोग खाना ही पास में 4-5 जने रान खाओ है बैठ के। एक के बाद में यहाँ जीप पर के सो गए, इनका जगाव है, तो कहते हैं स्वामन दे उनका, तो इनका उड़ा के चद्दर हम लोग अंदर चले गए। बउआ कहते हैं मम्मा तुम्हारे संग लेटी पे, तो हम वही के संग सुहावा के चक्कर है, मम्मा वहीं पर के सो गए ना, मम्मी बउआ तीनों जने तकत में अंदर। और वो जौन आदमी आई होते हमारा गल्ला लेकर आए, क्या नाम है उसका? कीर्त कुमार ना, उसे बढ़ाती कहते हैं। कहाँ के निवासी है? वो लक्ष्मणी खेड़ा का यादव। अच्छा, पिता का नाम क्या है? उनके पिताजी क्या नाम है? उसके पिता का हमको नाम नहीं पता है सर। अच्छा, तुम्हारे पति क्या नाम, क्या करते थे? ये हमारे धीरेन्द्र है, इनको धीरेन्द्र नाम है। अच्छा। और ये ट्रैक्टर चलाते थे। अच्छा। खुद की गाड़ी थी। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई और कितने समय आप लोगों को जानकारी हुई है? हम लोगों को सुबह जानकारी हुई, जब सो के उठे एकदम, तो हमने कहा मम्मी ये कह रहे थे हमारी भी तबीयत नहीं सही रहती, तो अब सब लोग घाटमपुर चलेंगे, दवा करवा के आएंगे। तो हमने कहा मम्मी इनको भी उठाओ के, तो उठो भूसा ले आओ, जाके चलना है जल्दी, जूड़े जूड़े करा आएंगे दवा घाटमपुर से। बस जैसे इनका चद्दर को जगाने के लिए खोलो तो बस जैसी हालत में हमको मिले। अच्छा, पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस मौके में आई थी क्या? पुलिस को हमने 110-76 पे भी कॉल की थी, पहले शिकायत की, आदमी धमकी पे धमकी दे रहा। कब शिकायत किया था आपने? आज से कम हमको लगता होगा, हाँ ऐसा भी हुई है। कौन धमकी दे रहा था? यही बढ़ाई। अच्छा। कीर्त कुमार धमकी पे धमकी दे रहा था। फिर हम थाने गए। कौन से थाने गई थी आप? ये साड़। अच्छा। वहाँ के हल्के इंचार्ज, उनका कुछ नाम लिखा है, वो यहीं पे है, आए हैं। उनको हमने अपनी पूरी बात बताई कि सर आना जरूर, वो आदमी नहीं सही है, अपनी औरत को जब मार सकता है तो हम लोगों को क्यों नहीं कुछ कर सकता है? जब अपनी औरत को जब बंद कमरे में आग लगा सकता है तो हम लोग किस खेत की मूली है?
बताया सारी बातें, लेकिन पुलिस थाने से भी नहीं आई। जब वहाँ से नहीं आई, हमने फिर 1090 पे कॉल किया। वहाँ से 112 नंबर आई, वो सुलहनामा करा गई। उसने बोला 3.5 कुंटल इनका गेहूँ आप दे देना आज। और क्या कहते हैं, कल आप गाड़ी, कल है संडे, सोमवार को इनकी गाड़ी जब बनवाने जाओगे तब ये तुमको क्या कहते हैं 10,000 रुपए देंगे। जब इनकी गाड़ी बनवाए तो कहते हैं हाँ सर बनवा देंगे गाड़ी। झूठ पे झूठ बोलता रहा। जब ये वहाँ से आए, इन्होंने शाम को फोन किया, बउआ की तबीयत खराब है। हम लोग घाटमपुर बउआ को लेके उस दिन जांच करा के, हमारे पास जांच करा के बउआ की दवा लेके, तो हमको टाइम हो गया। अच्छा, सुबह आज कितने समय आपको जानकारी हुई है? हमको जानकारी ऐसे हुई थी, मतलब 6 बजे होगा, 5, 5:30 या 6 ऐसे होगा। अच्छा, किस चीज से हत्या की गई आपके पति की, कुछ जानकारी है? कुछ नहीं पता सर। युवक की से पूछकर हत्या हुई है, क्या है मामला, क्या जानकारी में पता? देखिए, ये युवक किसी गांव लक्ष्मण खेड़ा का रहने वाला है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 3 लोगों ने उसकी लाठी डंडी और ईंट से कूच करके हत्या कर दी है। इसका शव सुबह देखा गया और घटना की सूचना पर हमारे सारे अधिकारी, एससीपी, एडीसीपी, एसडीएम साहब, मैं डीसीपी साउथ, सारे लोग यहाँ मौके पे आए और सारी चीज़ों को बहुत गहराई से देखा है। इसमें परिजनों का कुछ आरोप है कि पुलिस के स्तर से भी लापरवाही हुई है। इनके द्वारा घटना का इंटीमेशन दिया गया था, तो उसमें भी हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा पुलिसकर्मी, उसको भी दंड मिलेगा और इसमें जो घटना में दोषी हैं उनको कठोर दंड मिलेगा। और इसमें अभियोग दर्ज किया गया है और शव को पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। मौके पे कानून व्यवस्था सामान्य है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आरोपियों की तलाश के लिए हमारी 5 टीमें लगी हैं और हम लोग जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। भाई साहब, जिस तरह से आज यहाँ पे पानीपुर में मर्डर की जानकारी मिली, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, एक पासवान समाज के लोग हैं सार थाना के अंतर्गत, जिसमें कुछ दबंग लोग, एक यादव समाज के व्यक्ति है, लेन देन जिसमें 10,000 रुपये का और कुछ ट्रैक्टर का मामला चल रहा था, जिसमें वो पैसा मांगा, उसका ट्रैक्टर भी तोड़ा फोड़ा किया था। तो जिसमें उसने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, थाने में शिकायत भी दी, शासन प्रशासन नहीं सुना। इसके बाद 4 दिन बाद उसकी कल रात में हत्या कर दी गई है, जिसमें आज सभी लोग उपस्थित हैं। शासन प्रशासन से मांग की है उस परिवार को कुछ आर्थिक मदद की जाए, जो भी दोषी है उनको पकड़ कर गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी उनके पर कार्रवाई की जाए और बड़ी बड़ी धाराओं में उन पर FIR मुकदमा दर्ज करने का काम किया गया है। दूसरी बात, इस परिवार के लिए सुरक्षा भी मांग की गई है और माननीय SDM महोदय, ADCP साहब, CP साहब सभी मौजूद हैं, शासन प्रशासन, उनसे मांग ये की गई है इस परिवार को जब तक वो गिरफ्तारी नहीं होंगे तब तक यहाँ से कोई हटेगा नहीं। अच्छा, किस गांव का मामला है, किस थाना क्षेत्र का? ये सार थाना है और कौन सा लक्ष्मण खेड़ा गाँव, दुनाई लक्ष्मण खेड़ा गाँव है, उसी गाँव का मामला है, पासवान समाज का मामला है। अच्छा, क्या कुछ लोग पकड़े गए हैं, क्या कुछ जानकारी? अभी तक कोई पकड़ा नहीं हुआ, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। शासन प्रशासन कहना है हम गिरफ्तारी करके जेल भेजने का काम करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हमारा सपोर्ट दीजिए। तो यहाँ के जनता लोगों ने, हम सभी लोगों ने मिलकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जब तक किसको देने जा रहे हैं ये लोग, आप लोग? विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी को। बच्चे होंगे ये अपने आप, हाँ उनको पता जय गौरैया का मनीष जी अपना परिचय देते हुए आज इसको घोषणा व्यक्त किया और क्या उद्देश्य था? मैं मनीष पांडे, अध्यक्ष गौ गौरैया संरक्षण समिति कानपुर उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपको पता है कि गौ गौरैया संरक्षण समिति की ओर से गौरैया संरक्षण अभियान घर आओ गौरैया व दाना पानी के तहत जो है जून तक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी को गौरैया का घोंसला व दाना पानी स्टैंड भेंट किया गया है। क्या बातचीत हुई? बातचीत में यह हुई कि माननीय महाना जी ने इस बात को कहा है कि लगभग 100 घोंसले हमारी तरफ से बंटवाए जाए और उसकी व्यवस्था हम करेंगे।